मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी को डीएसए क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ ही साथ लीड कोड क्वेश्चंस भी कराऊंगा और जीएफजी क्वेश्चंस भी कराया करूंगा। ये जो मेरी वीडियोस हैं ये नए कोडर्स, नए बिगनर्स और इंटरमीडिएट कोडर्स के लिए हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की और सॉल्यूशंस, इजी से इजी सॉल्यूशंस और ट्रिकी और सॉल्यूशंस में ट्रिक ढूंढते हैं ताकि वो और क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकें। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई ट्रिक देख रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को और क्वेश्चंस में भी अप्लाई करने की पूरी तरह से कोशिश करें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1653 मिनिमम डिलीशंस टू मेक अ स्ट्रिंग बैलेंस। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी एस है ना, यू विच कंसिस्ट ऑफ करेक्टर स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसमें से स्मॉल और स्मॉल बी हो सकता है। हम इसमें कितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स डिलीट कर सकते हैं टू मेक द स्ट्रिंग बैलेंस्ड। हमें अपनी स्ट्रिंग को बैलेंस करना है और उसके लिए हम कितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स डिलीट कर सकते हैं। अ स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड इफ देयर इज नो पेयर ऑफ इंडेक्स सच दैट which is where I is less than j and si equals to b and sj equals to a। मतलब देर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो a है वो हमारा b के बाद आ रहा है, किसी भी b के बाद आ रहा है। अगर हमारा b हमारे स्ट्रिंग में शुरू हो गया है उसके बाद a का आने का कोई चांस नहीं है, a सिर्फ b से पहले आ सकता है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस नीडेड टू मेक स्ट्रिंग बैलेंस्ड। हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन बताने हैं अपनी स्ट्रिंग को बैलेंस करने के लिए। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे पहला देखें, जो हमारा ये एग्जाम्पल है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पहला है ए बी बी ए बी। इस वाले में हमें क्या करना है, इस वाले में हम या तो हम b डिलीट कर सकते हैं जब से b शुरू हुआ है और तो हमारे सारे a's आ जाएंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे a डिलीट कर सकते हैं आफ्टर b कमिंग। तो अगर हम सारे a डिलीट करेंगे तो हमारा मिनिमम आ सकता है, पहले हम अगर b डिलीट करके देखें तो हमारा स्ट्रिंग बनेगी a है ना, और इसके लिए हमें 4 डिलीशन लिखेंगे। अगर हम क्या करें कि हम सिर्फ b डिलीट कर दें, हम सिर्फ b डिलीट कर दें, अगर हम सिर्फ a डिलीट करके देखें जो b के बाद आ रहे हैं, तो a b b b b, इसमें हमारा कितने नंबर ऑफ डिलीशंस आ गए 2। तो इसमें हमारा मिनिमम क्या हुआ 2। तो हमें यहाँ पे इसका मिनिमम 2 रिटर्न करना होगा। वैसे ही अगर हमारे अगली स्ट्रिंग जो है b b b b b, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने शुरू के दो भी हटाएंगे तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी बी, और इसमें हमारे डिलीशंस कितने हुए 2। हमारे केवल 2 डिलीशंस से हमारी ये स्ट्रिंग हमारी फॉर्म हो गई, जो हमारी पूरी कंडीशन स्ट्रिंग को हमारी सेटिस्फाई कर रही है, हमारी बैलेंस स्ट्रिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले फाइंड करना है कि हमारा b कहाँ से स्टार्ट ऑफ b, फाइंड स्टार्ट ऑफ b। उसके बाद हमें अपने नंबर ऑफ b's और नंबर ऑफ a's को बैलेंस आउट करना है कि हमें देखना है कि बैलेंस नंबर ऑफ b एंड नंबर ऑफ a कमिंग आफ्टर b। जितने नंबर ऑफ एज बी के बाद आ रहे हैं और नंबर ऑफ बी जितने हैं, हमें उन दोनों को बैलेंस आउट करना है। बैलेंस मतलब उन दोनों में मिनिमम निकालना है कि हमारे नंबर ऑफ बीज मिनिमम है या नंबर ऑफ एज जो आ रहे हैं हमारे बी के बाद वो मिनिमम है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मिनिमम आ गया, जो हमारा बैलेंस अमाउंट आ गया, वही हम रिटर्न कर देंगे। वही हमारा द मिनिमम ऑफ दैट इज अवर आंसर, है ना। बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नंबर ऑफ बीस चेक करे। नंबर ऑफ बी कितने हैं 1 2 3 4, पहले वाले में 4 हैं। और नंबर ऑफ एज कितने हैं जो बी के बाद आ रहे हैं 1 2, नंबर ऑफ बी एज आ रहे हैं 2। इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ हमारा 2, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन में, मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे 2 एज हटाने हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे 2 ए हटाए और जो हमारी रिजल्टिंग स्ट्रिंग आई वो हमारी ये आ रही है।
तो हमें यही कोड से अपने अचीव करना है। वैसे ही अगले वाले क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ बीस क्या हैं, 4, और नंबर ऑफ एज कितने हैं जो बी के बाद आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एज जो बी के बाद आ रहे हैं वो हमारे 4 हैं, और नंबर ऑफ बी, इसमें हम बैलेंस क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ बी कमिंग बिफोर ए। हमारे नंबर ऑफ बी कितने हैं जो ए से पहले आ रहे हैं, नंबर ऑफ बी कितने हैं जो ए से पहले आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे बी थे 3, यहाँ पे करेक्शन है, सॉरी, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ बीस जो ए से पहले आ रहे हैं, 1 ये भी ए से पहले आ रहा है, ये भी ए से पहले आ रहा है, और ये भी आ रहा है, तो ये हो गए 3 और 2 में हमारा मिनिमम क्या हुआ, 3। अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ 20 कितने हैं जो ए से पहले आ रहे हैं, एक तो ये वाला फर्स्ट 1 और 2, इसके इन बीस के बाद कोई हमारा ए नहीं आ रहा है, और नंबर ऑफ ए जो हमारे बी के बाद आ रहे हैं 5, तो हम इसमें हमारा मिनिमम क्या हो गया, 2। ठीक है ना। तो इसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काउंट वेरिएबल ले सकते हैं जो कि काउंट करेगा कि हमारे नंबर ऑफ बीस कितने चल रहे हैं, और हम एक आंसर वेरिएबल भी लेते हैं जिसको भी हम 0 असाइन कर देते हैं, जो हमारे क्या काउंट करेगा, हमारी बैलेंस काउंट, हमारा मिनिमम काउंट बताएगा वो, हमारा मिनिमम क्या बताएगा वो, नंबर ऑफ बीस कमिंग आफ्टर ए एंड नंबर ऑफ ए कमिंग आफ्टर बी। ये जो हमारा आंसर है ये तभी बढ़ेगा अगर हमारे पास एक बी स्ट्रिंग में बी आ चुका है और अब हमें ए मिला है। अगर हमें ए मिला है और पहले हमारे इसमें कोई बी आ चुका है, मतलब अब हमें स्ट्रिंग बैलेंस करनी है, तो हम यहाँ पे आंसर अपना बढ़ा देंगे। इसको हम चेक करते हैं कि हम क्या में अचीव करना चाह रहे हैं, ए बी बी ए बी। हम पहले इसमें चेक करेंगे, अगर हमारा सिंपल ए आ रहा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। अगर हमारा ए आ रहा है तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारा काउंट 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हमारा ए आया, हमारा काउंट 0 है, हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा बी आएगा हम क्या करेंगे, हम अपने काउंट को 1 बढ़ा देंगे। फिर हमारा ए आएगा और हम चेक करेंगे काउंट हमारा 0 नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट को 0 करेंगे और अपने आंसर को बढ़ा देंगे। मतलब हमने अपनी स्ट्रिंग को बैलेंस, हमने मिनिमम फाइंड कर, यहाँ पे हम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ बीस कमिंग बिफोर ए एंड नंबर ऑफ एज कमिंग आफ्टर बी। अब हमारा फिर से बी आया, हमने यहाँ पे काउंट बढ़ाया, फिर हमारा बी आया, हमने काउंट अपना बढ़ा दिया, हम 1 से काउंट बढ़ा रहे हैं। फिर हमारा ए आया, ए में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे काउंट हमारा 0 तो नहीं है। अगर काउंट हमारा 0 है तो हम क्या करेंगे, हम अगर काउंट हमारा 0 नहीं है तो हम काउंट को अपने पहले डिक्रीज करेंगे और आंसर को अपने इंक्रीज करेंगे। फिर हमारा बी आया, यहाँ पे हम 2 इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा मिनिमम आंसर आ गया, ये हमारा मिनिमम आ गया, और अब हम इस मिनिमम को अपने उसमें से हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग। तो हमें बस हमें स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी है, तो हमें स्ट्रिंग से मतलब नहीं है, हमें बस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं जो हमें रिमूव करने हैं। तो आंसर हमारा 2 आ गया, हमें आंसर दे देना है। अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए चेक करें तो उसके लिए भी हम आंसर काउंट 0 ले लेते हैं और अपना आंसर 0 ले लेते हैं। हमारी स्ट्रिंग क्या है, बी बी ए, तो बी बी, ठीक है ना। पहला हमारा करेक्टर बी, हम अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे बिना सोचे समझे। फिर हमारा दूसरा करेक्टर भी बी है, हम बिना सोचे समझे अपना करेक्टर काउंट इंक्रीज कर देंगे 1 से। अब हम ए में हम चेक करेंगे कि हमारा काउंट 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम काउंट को एक डिक्रीमेंट करेंगे और आंसर को एक इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा करेक्टर क्या है, ए है, तो हम चेक करेंगे काउंट हमारा 0 नहीं है तो हम इसको डिक्रीमेंट करेंगे और आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम करेक्टर चेक करेंगे, हमारा ए आ रहा है तो हम अपना काउंट चेक करेंगे कि हाँ अब काउंट 0 है, तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर से हमारा ए आया, हमारा काउंट 0, कुछ नहीं करेंगे। फिर से हमारा ए आया, काउंट 0, कुछ नहीं करेंगे। फिर हमारा बी है तो हम अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे। दोबारा एक बी आया, फिर हम काउंट इंक्रीज करेंगे और रिटर्न क्या करना है, अपना आंसर, बिकॉज आंसर हमें बैलेंस वाली चीज़ें दे रहा है। अब इसको हम कोड करते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, वरना मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो ट्रिक है
ये बैलेंस आउट करने की आप कई तरह के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, जो क्वेश्चंस लीड कोड आपको आफ्टर सबमिशन भी बता देता है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो हम पहले अपने हमने जैसे एक्सप्लेनेशन लिया, हम 2 वेरिएबल असाइन करते हैं, आंसर और काउंट, और हम रिटर्न हमें क्या करना है, आंसर। अब हम चेक करेंगे अपना लूप। अब हम अपना लूप लगाते हैं। यहाँ पे मैं एक आइटरेटर के थ्रू अपनी लूप को लूँगा। मैं एक करेक्टर के थ्रू ले रहा हूँ, तो हम एक ऑटो करके एक ऑटो डेटा टाइप का एक अपना करेक्टर वेरिएबल बना रहा हूँ, जो हमारी पूरी एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेगा। अगर हमारा करेक्टर जो CH है ना, वो हमारे किसके बराबर है, B के। B का हमारा एस्काई वैल्यू होता है 98, ठीक है ना। हम यहाँ पे एस्काई वैल्यू यूज़ करते हैं बिकॉज एस्काई वैल्यू कन्फ्यूजन को अवॉइड करते हैं, और ये हमारी कई जगह पे हेल्प भी करता है। अगर हमारा 98 के इक्वल, 98 मतलब B के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अपना काउंट में इंक्रीज कर देंगे, है ना, अपने काउंट में इंक्रीज कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर वो A है और ऐसा A है जो B के बाद आ रहा है ना, जो अगर हम चेक करेंगे कि हमारा जो B है ना, अब अगर हमारा B नहीं है तो वो A है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा काउंट है नहीं है, हमें काउंट है नहीं है, हमारा काउंट 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट को डिक्रीज करेंगे, एक डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे एक यूरिनरी डिक्रीमेंटर लगाएंगे और अपने आंसर को इंक्रीज करेंगे। हमने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। ऐसे करके हमें अपना पूरा आंसर मिल जाएगा। लेट्स रन इट। आई थिंक नेट नहीं चल रहा ठीक से अभी। ठीक है, हमारा ये एक्सेप्ट हो गया। तो अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सबमिट इट, कि ये सबमिट हो जाए। ओके, सबमिट हो गया। 89.95 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रन टाइम, मेमोरीज की हमारी सही आई है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं, लाइक n होनी चाहिए, बिग ऑफ n प्रोबेबली येस, और इसकी मेमोरी बिग ऑफ 1 होनी चाहिए। ओके, तो आपको अगर सोल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और औरों को भी बताएं ताकि वो भी इसको सीख सकें। ये ट्रिक आप कई क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन इन्होंने दे भी रखा है, चेक इफ़ ऑल एज अपीयर बिफोर बी। इसमें भी आप सेम ही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।